श्री गणेश भगवान की जय। सदाशिव जो अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा करते हैं, उन भगवान की यह कथा जो भी भक्त भक्ति भाव से सुनेगा, उसके जीवन में प्रभु भोलेनाथ की करुणा हमेशा बनी रहेगी। यह कथा त्रिपुर के संहार की है। भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुर का संहार करके सभी देवी देवताओं को भय मुक्त किया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु भय को ख़त्म करके अपनी कृपा का दान हमें देंगे। जय भोलेनाथ। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। जय भोलेनाथ। प्राचीन समय में तारकासुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, जिसका वध शिवपुत्र कार्तिकेय के द्वारा हुआ था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष था। वह तीनों अपने पिता की तरह शिवद्रोही नहीं थे। वह तीनों परम शिव भक्त थे। फिर भी देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का सहारा लेकर उनके पिता का वध करवा दिया था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करते थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह तीनों मेरु पर्वत पर चले गए और मेरु पर्वत की एक कंदरा में समस्त भोगों का त्याग करके उन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उन तीनों ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके समस्त प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे तपस्वी, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह तीनों असुर बोले, हे परमपिता ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह वरदान दीजिए कि हम सभी के लिए अवध्य हो जाए। हमारे जरा और रोग जैसे शत्रु सदा के लिए नष्ट हो जाएं। सभी देवता हमसे पराजित हो जाएं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे महान असुरों, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा ही। किसी को अमरता का वरदान देना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इसलिए तुम कुछ ऐसा उपाय करके वरदान मांगो जिससे मृत्यु का तुम्हारे निकट आना असंभव हो जाए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तीनों भाई विचार में पड़ गए और बहुत सोच विचार कर उन्होंने ब्रह्मा जी से फिर कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, हम तीनों के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रहकर हम देवताओं से सुरक्षित रह सकें। आप हम तीनों के लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए, जहां देवताओं का पहुंचना बहुत असंभव हो। वह तीनों नगर अदृश्य होकर अंतरिक्ष में घूमते रहें। उन तीनों नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हों। उसके बाद तारकाक्ष ने स्वर्णमय नगर का, विद्युन्माली ने चांदी और कमलाक्ष ने वज्र के समान लोहे के नगर का ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वह तीनों शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि शिव जी हमारा वध कभी नहीं करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी मृत्यु का विकल्प इस प्रकार पसंद किया कि उन तारक पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो और जब पुष्कर वर्ष के काल मेघों की वर्षा हो रही हो, तब तीनों नगर परस्पर एक दिशा में मिले। ऐसा दुर्लभ संयोग हजारों वर्ष में एक बार होता है। भगवान शिव एक दुर्लभ रथ पर चढ़कर एक ही बाण से इन तीनों नगरों का नाश करें तो हमारा वध हो।
ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा। ब्रह्मा जी ने उस समय उन दैत्यों को कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मय दानव को, जो असुरों के शिल्पी हैं, उनका आह्वान किया और उन्हें तारकासुर के पुत्रों के लिए 3 प्रकार के भवन निर्माण के लिए आदेश दिया। वह तीनों भवन वरदान के अनुसार स्वर्ण, चांदी और लोहे के बनाए गए। उस नगर में कैलाश के समान बड़े बड़े भवन, उस नगर में कैलाश शिखर के समान बड़े बड़े भवन थे। उन नगरों में सभी वृक्ष कल्प वृक्ष के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। उन नगरों में उन तीनों भाइयों ने बहुत लंबे समय तक सुखपूर्वक निवास किया। उन असुरों ने बहुत लंबे समय तक वहां पर शिव की भक्ति करते हुए निवास किया। वह जानते थे कि शिव उनके परम इष्ट हैं और भगवान शिव अपने भक्तों को कभी आहित नहीं करेंगे, इसलिए वह निर्भय हो गए थे और उन्होंने देवताओं को अपने प्रभाव से दग्ध करना शुरू कर दिया था। उनके नगरों में वेद और पुराण की धुनी गूंजती रहती थी। इस कारण से उनके नगर और भी शक्तिशाली बन रहे थे। एक तरफ शिव भक्ति के कारण वह बलवान बन रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने पृथ्वी पर यज्ञों, हवनों और वेद ध्वनि पर प्रतिबंध रख दिया था। अग्निहोत्री ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी, जिससे देवताओं को बल प्राप्त होना कम हो गया था। पुराण बहुत से असुर हुए हैं। पुराणों में लिखा है कि बहुत से असुर हुए हैं जो बड़े बड़े से शिव भक्त थे। रावण भी एक महान शिव भक्त था, परंतु जब रावण भी एक महान शिव भक्त था, परंतु जब भगवान का भक्त ही अधर्म का कारण बन जाए तो भगवान को स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करना पड़ता है। ऐसा ही तारक पुत्रों के साथ हुआ। सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु को साथ में लेकर शिव जी की शरण में गए और शिव जी से तारक पुत्रों के विनाश के लिए विनती की। उस समय शिव जी ने देवताओं से कहा, जब तक वह तीनों महान दैत्य मेरे भक्त हैं, मैं उनका अहित नहीं करूंगा। फिर भी वह तीनों मेरी भक्ति से बलवान होकर सृष्टि में अधर्म फैला रहे हैं, इसलिए तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो कि वह तीनों मेरी भक्ति के विमुख हो जाएं, तो मैं उनकी मृत्यु का कारण बन सकता हूं। शिव जी की आज्ञा अनुसार देवताओं का यह कार्य करने में भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया। वह मुनि वेश में तीनों नगरों में गए और वहां वेदों के विरुद्ध उपदेश दिए। उन नगरों में असुरों को अपनी वाणी से शिव भक्ति से दूर कर दिया। उस वेद विरुद्ध उपदेश से प्रभावित होकर उन नगरों में स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। जब तीनों नगर शिव भक्ति से विमुख हो गए, तब पुनः फिर एक समय देवतागण शिव जी के पास आए और उन्हें उन 3 असुरों का उनके नगर के साथ, अर्थात उन 3 असुरों को उनके नगर सहित नष्ट करने की प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने देवताओं से कहा, यद्यपि वह 3 असुर मेरी भक्ति से विमुख हुए हैं, परंतु एक समय था कि वह मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं उनका विनाश क्यों करूं? उनका विनाश भगवान विष्णु को करना चाहिए।
जिन्होंने उन्हें मेरी भक्ति से विमुख किया है। उस समय सभी देवता उदास हो गए। यह देखकर ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप सबके राजा हैं। भगवान विष्णु आपकी युवराज हैं और मैं आपका पुरोहित हूँ। ये सब देवता आपकी प्रजा हैं जो आपकी शरण में आए हैं। मेरे वरदान के अनुसार उन 3 असुर को आपके अलावा और कोई नहीं मार सकता, इसलिए हम सब की रक्षा करें और उन असुरों का वध करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझे राजा कह रहे हैं, परंतु मेरे पास कोई ऐसा रथ नहीं जो राजा के पास होता है, और ना ही मेरे पास कोई राजा के योग्य शस्त्र है। मैं उनका विनाश कैसे करूं? उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया गया। वह रथ सोने का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान था। अंतरिक्ष उस रथ का ऊपर का भाग था। मंदराचल उस रथ का बैठने का स्थान था। ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय से धनुष बनाया गया। वासुकी को प्रत्यंचा बनाया गया। भगवान विष्णु उस धनुष के बाण और अग्नि उस बाण की नोक पर बने। वेद उस रथ के अश्व बनाए गए। संसार में जो भी कुछ तत्व है वह सभी उस रथ में मौजूद बना रहा। उस समय ब्रह्मा ने शिव जी से रथ पर सवार होने की प्रार्थना की। शिव के सवार होते ही वह रथ के भार से नीचे झुक गया। वेद रूपी अश्व शिव जी का भार सहन नहीं कर पाए और जमीन पर बैठ गए। सबको लगा कोई भूकंप आ गया। उस समय नंदी जी वहां उपस्थित हुए और उस रथ के नीचे जाकर शिव जी का भार को स्वयं सहन करने लगे। वह भी बड़ी मुश्किल से शिव की कृपा से शिव का भार सहन कर सके। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवगण पशु भाव में स्थित हो गए। भगवान शिव उनके अधिपति हुए, इसलिए उन्हें पशुपति भी कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा ने उस रथ को हाँकना शुरू किया। वह रथ आगे नहीं बढ़ा। तब शिव की आज्ञा से सभी देवताओं में विघ्न को दूर करने के लिए गणनायक गणपति की प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना करने के बाद वह रथ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जब भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया, उस समय संयोगवश वह तीनों नगर एक ही रेखा में बने हुए थे। शिव ने वह हिमालय स्वरूप धनुष पर विष्णु स्वरूप बाण का संग्रहण किया। बाण के संग्रहण करते ही शिव जी के रौद्र से प्रभावित होकर वह तीनों नगर जलने लगे। शिव जी के उस महान धनुष के द्वारा एक ही बाण में तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार हो गया। शिव जी की कृपा से उन तीनों असुरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ। उन 3 नगरों में जो लोग शिव जी की भक्ति से विमुख नहीं हुए थे, उनकी शिव जी ने रक्षा की। इस तरह भगवान शिव ने तारकासुर के तीनों पुत्रों को युद्ध में पराजित किया और वह त्रिपुरारी कहलाए। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय।
आप सभी ने भगवान शिव की तारकासुर के पुत्रों को वध करने की कथा सुनी। इस कथा से आपका मंगल होगा। जय जय सिया राम। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव।